मिनी ट्रैक्टर मेकिंग शुगर केन जूस। एक गांव में विरूपाक्षा नाम का एक पागल साइंटिस्ट हुआ करता था। वो इंसानों पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहता था। इस वजह से सब उसे वायरस कहकर बुलाते थे। एक बार वायरस एक नया प्रयोग करने के लिए सोच रहा था। वो ये था कि इंसान और चीजों को छोटा करके उन्हें बड़ा कर सकते हैं कि नहीं, वो ये देखना चाहता था। उसके एक्सपेरिमेंट के लिए बड़े लोग नहीं आएंगे, ये सोचकर बच्चों पे प्रयोग करने के लिए सोचा। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक बच्चा था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत होने के कारण बिट्टू की माँ सुमा बहुत मेहनत करके उसे पाल रही थी। बिट्टू बहुत समझदार बच्चा था। क्लास में हरदम वही फर्स्ट आता था। एक बार वायरस बिट्टू के स्कूल को आकर प्रिंसिपल से बात करके उन्हें मनाकर बच्चों से बात करने लगा। वायरस बच्चों से, देखो बच्चों, मुझे आप में से बहुत समझदार बच्चा चाहिए। उस बच्चे को मैं बहुत सारे पैसों के साथ साथ मेरे लैब में मेरे साथ काम करने का मौका भी दूंगा। इस मौके का फायदा उठाने वाला बच्चा कौन है देखता हूँ। मैं थोड़े प्रश्न पूछूंगा, उनके जवाब देने वाले को मैं सिलेक्ट करूंगा। कहकर पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? कहकर पूछा। तब बिट्टू हाथ उठाकर H2O। कहा। वायरस तब शाबाश शाबाश कहकर और थोड़े प्रश्न पूछने लगा। बिट्टू उन सब के सही उत्तर देता है। ये देखकर वायरस आश्चर्य में पड़कर, गुड गुड, आखिर में मेरे साथ काम करने के लिए तुम्हारे क्लास से बिट्टू सेलेक्ट हुआ है। कहा। बिट्टू बहुत खुश हुआ। वायरस बिट्टू के माँ को थोड़े पैसे देकर बिट्टू को अपने लैब को ले गया। लैब में वायरस बिट्टू से, देखो बिट्टू, अब मैं तुम पे एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूँ। कहा। ये क्या सर? मगर आपने तो मुझे सिर्फ असिस्टेंट के तौर पे ही रखे थे ना, आप मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स करने क्यों कह रहे हैं? पूछा। वायरस तब रे बच्चों, वो सब झूठ है। सच कहूँ तो मेरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए बड़े लोग तैयार नहीं होंगे ना, इसलिए तुम्हें लेकर आया हूँ। कहा। ये सुनकर बिट्टू डर के मारे भागने लगा। तभी वायरस एक अजीब गन से बिट्टू को शूट करता है। उस गन के अंदर से रेज निकलकर बिट्टू को लगते हैं। बस बिट्टू एक लिलीपुट के जैसे बदल जाता है। बिट्टू अब वो पागल साइंटिस्ट उसे और क्या करेगा सोचकर वहां से भाग गया। ऐसे भागते भागते तेजी से हवा आने के कारण बिट्टू उड़कर एक नदी में गिर के डूब जाता है। थोड़ी देर के बाद बिट्टू की आंखें खुली। उसके सामने उसके कद के लिलीपुट इंसान दिखे। उसने देखा कि वहां पर लिलीपुट्स गन्ने का खेत उगा रहे थे। तभी वहां पर लिलीपुटों का नायक आया। वो बिट्टू से, क्यों बालक, तुम किस देश के वासी हो? क्या तुम हमारे शत्रु देश लिलीपुट के देशवासी तो नहीं हो? कहकर पूछा। बिट्टू तब नहीं जी, असल में मैं लिलीपुट नहीं हूँ। कहकर उस साइंटिस्ट के किए अन्याय के बारे में उन्हें बताया। तब लिलीपुटों का नायक, अरे रे, कितना अन्याय हुआ। रुको, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें मंत्र तंत्र विद्या आती है। हम तुम्हें चमत्कारी गन्ने का जूस पिलाएंगे। उसे पीने के बाद तुम अपने असली कद में आ जाओगे। कहकर 4 लिलीपुट्स मिलकर मेहनत करके हाथों से गन्ने का जूस निकालकर बिट्टू को देते हैं। बस बिट्टू उसे पीते ही वो फिर से अपने असली कद में आ जाता है। बिट्टू उन लिलीपुटों से, नायक, आपने मेरी बहुत मदद की। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बदले में आपकी मदद करने की सोच रहा हूँ। आप लोग खेती बाड़ी करने के लिए, फसल काटने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं कहकर मुझे समझ आया है। इसलिए मैं आपको एक ट्रैक्टर बना कर दूंगा। उसके साथ साथ आपको गन्ने का जूस निकालने के लिए एक अच्छी मशीन भी बना कर दूंगा। कहकर बिट्टू उन्हें एक ट्रैक्टर के साथ साथ गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन भी बनाकर देता है। वो लिलीपुट उस ट्रैक्टर को चलाते हुए बहुत खुश होते हैं। उस गन्ने के मशीन की मदद से आसानी से जूस निकालकर उसे पीकर वो लोग बहुत खुश होते हैं।
नायक तब बालक, तुमने हमारी बड़ी मदद, उसके बदले ये सारा सोना तुम ही ले लो। कहकर 2 बक्से भर के सोना बिट्टू को देता है। नायक, तुम्हारे साथ अन्याय करने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे, कहा। बिट्टू उस सोने को लेकर घर जाता है और एक बड़ा घर खरीदता है। वो लिलीपुट्स लोगों को सताने वाले उस पागल साइंटिस्ट को भी लिलीपुट बनाकर उसे टॉर्चर करने लगते हैं। मैजिकल बर्गर कार। सिद्धार्थ कहकर एक बच्चा एक महंगा स्कूल में पढ़ रहा था। उनका पिता भूषण बड़ा राजनीतिज्ञ था। 2 बार एमएलए जैसा जीतकर अब फिर से इलेक्शंस में अपोजिशन लीडर मित्रा के ऊपर मुकाबला के लिए तैयार होने लगा। इस बार बड़ा मेजॉरिटी से जीतकर पार्टी वालों को मनाकर बड़ा मिनिस्टर के पद को पाने के लिए उम्मीद कर रहा था। सिद्धार्थ का माँ बहुत अच्छी घरवाली थी। 4 लोगों को सहायता करने का अच्छा दिल था उसका। माँ का तुलना ही सिद्धार्थ को आया था। सिद्धार्थ उनकी माँ से, माँ, सब मनुष्य एक ही है ना। हमारे पास बहुत पैसे रहकर बहुत खुशी से जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास पैसे नहीं रहकर बहुत मुश्किल क्यों झेलते हैं? कहकर ऐसे सवाल पूछता था। तब उन सवालों का जवाब देते हुए उनकी माँ, पहले तो सब मनुष्य समंदर रूप से रहते थे। आगे आगे मनुष्यों ने पैसा बनाने की वजह से एक एक मनुष्य के बीच में दूरी बढ़ गई है। अब सबका नजर केवल पैसे कमाने में ही है। ऐसी बोलती थी। तब सिद्धार्थ, इतने सारे पैसे कमाना क्यों माँ? पूछा। तब माँ, महानता दिखाने के लिए बेटा, और वैसे भी 3 वक्त का खाना मिलने के लिए लाखों और करोड़ों की जरूरत नहीं है बेटा, कहती थी। ऐसे इन दोनों का बातें सुनकर भूषण को गुस्सा आता था। तब भूषण, अरे मैं तो अपना बेटा बड़ा होने के बाद राजनीति में शामिल करके सीएम बनने के लिए सोच रहा था, तो तुम क्या धर्मशास्त्र सिखा रही हो? कहकर उनकी बीवी के ऊपर चिल्लाने लगा। एक बार सिद्धार्थ के क्लासरूम में टीचर, हमारे क्लास में सारे बच्चे कल इधर से 6 किलोमीटर की दूरी में जो फ्लावर पार्क है उधर एक्सकर्शन जा रहे हैं। आप सब लोगों को आपकी माँ से कहकर हर एक बच्चा एक एक्स्ट्रा स्नैक्स दूसरे बच्चों के लिए लाना पड़ेगा, बोली। ऐसे स्कूल बस फ्लावर पार्क के पास आई। सब बच्चे कुछ समोसे, कुछ पिज्जा और कुछ स्वीट्स ऐसे लाकर आए थे। सिद्धार्थ भी बर्गर लेकर आया था। सारे बच्चे खेलते हुए एंजॉय करने लगे। तब टीचर टाइम देखकर, अब स्नैक्स का टाइम हो गया है। सब बच्चे आपने जो लाया है वो स्नैक्स इधर रखकर हर एक एक को लेकर खाइए, बोली। बच्चे स्नैक्स लेकर खाने लगे। सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठकर बर्गर खा रहा था तो 2 बच्चे आकर, एक बच्चा, भैया हमें भूख लग रहा है भैया, थोड़ा बर्गर हमें भी खिलाओ भैया, कहकर पूछा। तब सिद्धार्थ उन दोनों को देखकर उसने जो लाया था वो दोनों बर्गर्स उनको दे दिया। तब वो बच्चे थैंक यू भैया कहकर खाने लगे। तब सिद्धार्थ, आप ऐसे आकर क्यों पूछ रहे हो? आपके घर में आपके मम्मी से पूछे होते तो वो खरीद कर देते थे ना, कहा। तब वो बच्ची, हमारे मम्मी के पास पैसे नहीं है ना, बोली। तब सिद्धार्थ, आपको बर्गर्स कहे तो इतना पसंद है क्या? पूछा। तब वो बच्चा, हाँ, अरे वाह, ये बर्गर कितना अच्छा है। बहुत दिन से बर्गर खाने के लिए हमारे इलाका में हमारे सारे दोस्तों का ख्वाहिश है, लेकिन बेचारे उनके पास तो पैसे नहीं है, कहा। तब सिद्धार्थ, आपके इलाका किधर है और उधर कितने बच्चे हैं? पूछा। तब वो बच्चा हाथ से दूर दिखाते हुए, वो जो दिख रहा है ना, वही हमारा इलाका है, उधर बहुत सारे बच्चे रहते हैं, कहा। उधर देखने से बहुत सारे झोंपड़े दिखाई दिए। तब सिद्धार्थ, ठीक है, आप सब बर्गर्स खाएंगे तो अच्छा रहता है ना, कहा। तब वो बच्चे हाँ कहकर सर हिलाए।
घर में जाकर सिद्धार्थ जो हुआ वो सब उनको माँ को बताया। तब उनकी माँ, तुम हर रविवार उस इलाके में जाकर उधर सारे बच्चों को बर्गर्स देते रहना। तुमको इतना अच्छा मन देने के लिए मैं भगवान को दिल से प्रणाम करती हूँ। ये लो, ये 10,000 लेकर अगले रविवार बर्गर्स के साथ उन बच्चों के पास जाओ, बोली। तब सिद्धार्थ बेकरी में जाकर, मुझे इस संडे को एक इलाके में 100 बच्चों के लिए बर्गर्स पार्सल चाहिए, ये लीजिए पैसे, कहकर पैसे दिया। तब उस बेकरी का मालिक, इतने सारे बर्गर्स तुम खुद बांटोगे? क्यों, उस दिन तुम्हारा जन्मदिन है क्या? पूछा। तब सिद्धार्थ, नहीं जी, उस इलाके में बच्चों को बर्गर्स बहुत पसंद है। बेचारे उनके पास तो पैसे नहीं है, इसलिए मैं हर संडे जाकर उनको बर्गर्स देने के लिए सोच रहा हूँ। इनके बातें सुनकर एक बूढ़ा आदमी, बेटा तुम बच्चे हो, इतने सारे बर्गर्स ले जाकर उन बच्चों को बांटना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं एक उपाय कहता हूँ, सुनो। ऐसा किया तो हर रविवार जाकर बच्चों को आसानी से बर्गर्स खिला सकते हो, कहा। तब सिद्धार्थ, वो क्या उपाय है दादाजी? पूछा। तब वो बूढ़ा आदमी, एक ही बर्गर, बड़ा साइज का बर्गर को ले जाकर सब बच्चों को खाने के लिए कहोगे तो वो सब बच्चे मिलकर उनका पेट भरने तक खाएंगे ना, कहा। तब बेकरी का मालिक, वो कैसे मुमकिन है जी? कहकर पूछा। तब दादाजी, मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ कि, कहकर सिद्धार्थ को और वो बेकरी ओनर को क्या करना है बताया। ऐसे वो बेकरी ओनर ने एक बड़ा बर्गर को तैयार किया। तब वो इंजीनियर ने उस बर्गर को पहिए वगैरह लगाकर बर्गर कार जैसा बदल दिया। उसके ऊपर चढ़कर सिद्धार्थ से वो इंजीनियर, तुम बर्गर कार को स्टार्ट करके चलाओ, मैं मेरा बाइक पर तुम्हारा पीछा उधर तक आता हूँ। ऐसे वो बर्गर कार धीरे से आगे बढ़ी। ऐसे वे लोग उन गरीब इलाके को पहुंचे। इतना बड़ा बर्गर देखकर उधर के बच्चों के साथ बड़े लोग भी बहुत खुश होकर चिल्लाते हुए उस बर्गर पर गिरकर हर एक उनका टुकड़ा लेकर खाने लगे। इतने में अपोजिशन लीडर मित्रा कुछ पुलिस वालों के साथ और उनका अनुगामियों के साथ उधर आकर, अरे ओए, रोकिए इस बर्गर का खेल, कहकर इंस्पेक्टर से, देखा इंस्पेक्टर साहब, वो भूषण उनका बेटा सिद्धार्थ को उपयोग करके बर्गर खिलाकर मुझे वोट डालने वालों को उनके तरफ कैसे मुड़ रहा है। इलेक्शन शुरू होने के वक्त में ऐसा बर्गर को वोटर्स में बांटना अन्याय है, कहकर चिल्लाया। तब उधर ही रहने वाला वो बूढ़ा आदमी, ये बच्चा तो दया से उनका उम्र के बच्चों के लिए हर रविवार ऐसा बर्गर खिलाते हुए उनका भूख मिटाने के लिए देख रहा है, तो आप इसे क्यों राजनीति में बदल रहे हैं? सिद्धार्थ जो कर रहा है इसे उनका पिता के साथ कोई संबंध नहीं है, कहा। तब मित्रा, नहीं, ये मेरा वोटर्स को इनडायरेक्ट से उनके और घुमाने का प्लान है, कहकर चिल्लाया। तब उस इलाके का मुखिया, हमारे बच्चों का भूख मिटाने वाले बच्चे को तुम गलत कहते हो। अगर तुम इधर से तुरंत नहीं जाओगे तो हमारे वाले तुमको बर्गर में सॉस बनाकर खाएंगे, खबरदार, कहा। तब सब हाँ 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 कहकर चिल्लाए। तब इंस्पेक्टर मित्रा से, सर आप तुरंत इधर से चले जाएंगे तो आपका ही भला होगा, नहीं तो डेंजर हो जाएगा, कहा। तब मित्रा कहकर पीछे मुड़कर उनका अनुगामियों के साथ उधर से चला गया। तब उधर के बच्चे सिद्धार्थ भैया मुझे, सिद्धार्थ भैया मुझे कार करने लगे।